नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर किताब को पढ़ने के क्रम में आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी। कहानी का नाम है हीरा मोती। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी को पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। पहले हम कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। झूरी किसान के पास 2 बैल थे। यानी एक किसान था जिसका नाम था झूरी, उसके पास 2 बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। झूरी को अपने बैल बड़े प्यारे थे। वह उनके खाने पीने का बड़ा ध्यान रखता था। बैलों में भी आपस में बड़ा स्नेह था। यानी बैल भी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। दोनों एक साथ खाना प्रारंभ करते थे और साथ साथ ही समाप्त करते थे। झूरी की पत्नी को भी बैलों से बड़ा प्यार था। बैल यद्यपि पशु थे, परंतु वे भी अपने मालिक और मालकिन के प्रति अपना प्यार विविध प्रकार से प्रकट किया करते थे। यानी कि पशु होते हुए भी वो अपने मालिक और मालकिन के प्रति प्यार जो है वो अलग अलग क्रियाकलापों के माध्यम से दर्शाते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया आया। यानी झूरी की पत्नी का जो भाई है उसका नाम है गया और गया उनके घर पर आता है। गया के पास बैल नहीं थे, अतः वह कुछ दिन के लिए हीरा और मोती को खेती के काम के लिए ले जाना चाहता था। झूरी मना नहीं कर सका। गया बैलों को लेकर चला तो बैलों को अच्छा नहीं लगा। अपरिचित व्यक्ति के साथ जाना उनको बहुत बुरा लग रहा था। अपना क्रोध प्रकट करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय भी किए, क्योंकि वो तो अपने मालिक और मालकिन के पास रहना चाहते थे, आप जानते ही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कभी रास्ते में हीरा दाईं ओर चलता तो मोती बाईं ओर चल देता। गया ने झुंझला कर दोनों की पिटाई की। घर पहुंचकर उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया गया, परंतु दोनों में से किसी ने उस भूसे में मुंह तक नहीं लगाया। रात हुई तो बैलों को घर की याद सताने लगी। दोनों ने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। सवेरे जब झूरी उठा तो उसने दोनों बैलों को थान पर खड़े देखा। वह समझ गया कि ये बुरे व्यवहार से चिढ़कर भाग आए हैं। उसने प्यार से दोनों को सहलाया और चारा डाल दिया। झूरी की पत्नी ने जब बैलों को देखा तो आग बबूला हो उठी। उसने क्या सोचा होगा, आप ही जानते ही हैं। उसने सोचा होगा कि मेरे भाई के घर से गया, जो उसका भाई था, उसके घर से ये बैल वापस आ गए। दूसरे दिन गया फिर आ गया। गया जो उसका नाम था, दूसरे दिन गया फिर आया। अब की बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोत दिया और लेकर चल दिया। दोनों बैल विवश थे पर बहुत चिढ़े हुए थे। मोती ने चाहा कि गाड़ी को गड्ढे में गिरा दे, परंतु हीरा ने संभाल लिया। बड़ी कठिनाई से गया अपने घर तक पहुंच सका। गया ने सोचा कि झूरी के लाड प्यार ने बैलों को बिगाड़ दिया है, अतः उसने उनसे कसकर काम लेना आरंभ कर दिया। दिन भर जुताई कराता और शाम को रूखा सूखा चारा उनके सामने डाल देता। अब की बार उसने दोनों बैलों को मोटे रस्सों से बांध कर रखा ताकि भाग न सके। दोनों एक दूसरे को लाचारी भरी आंखों से देखते रहते। धीरे धीरे दोनों बैल कमज़ोर होते चले गए। गया की एक छोटी सी बेटी थी। उसे बैलों को इस प्रकार पीटा जाना और रूखा सूखा खाना दिया जाना अच्छा नहीं लगता था। वह रात को उनको चुपचाप एक एक रोटी खिला देती थी। एक रोटी से उनका पेट तो क्या भरता,
पर वे उसके प्यार को देखकर सारी पिटाई और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती ने क्रोध में रस्सी को चबाना प्रारंभ कर दिया। लड़की ने यह देखा तो उसने चुपके से दोनों की रस्सियां खोल दी। रस्सियां खुलते ही दोनों बैल भाग निकले। गया को पता चला तो वह उनके पीछे दौड़ा, पर वे अब कहाँ हाथ आने वाले थे। गया के गांव से दूर निकल आने पर दोनों धीरे धीरे चलने लगे। अब वे स्वतंत्र थे, पर इसी समय उन्हें एक सांड आता दिखाई दिया। उसे अपनी ओर आता देखकर हीरा मोती के होश उड़ गए। भागने से जान बचने वाली न थी, अतः दोनों ने साहस से काम लेने का निश्चय किया। जब सांड ने हीरा पर आक्रमण किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से वार किया। सांड को कभी एक साथ दो शत्रुओं से सामना नहीं करना पड़ा था। वह घबरा गया। हीरा मोती की रणनीति के आगे उसे पराजित होकर भागना पड़ा। संगठन में बड़ा बल होता है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ रही है कि संगठन में बड़ा बल है। दोनों बैलों ने मिलकर सांड का सामना किया। अगर सांड हीरा को मारता तो मोती उस पर पीछे से वार करता, और अगर सांड मोती का सामना करता तो हीरा उस पर पीछे से वार करता। इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक सांड को भी हरा दिया। दोनों मित्र आगे चले तो उन्हें मटर का एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। दोनों खेत में घुस पड़े। थोड़ी देर में ही खेत के रखवाले ने उनको देखा तो शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर अन्य लोग भी आ गए। सभी ने घेर कर दोनों को पकड़ लिया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करा दिया गया। हीरा मोती ने अंदर पहुंचकर देखा कि वहाँ और भी अनेक जानवर बंद थे। घोड़ियाँ, भैंस, बकरी, गधे सभी बड़े कमज़ोर हो रहे थे। वहाँ न भोजन मिलता था न पानी। हीरा मोती ने सोचा कि बड़े बुरे फंसे। रात को मोती ने सोचा कि कांजी हाउस की पुरानी दीवार को गिरा दिया जाए। उसने हीरा के सामने यह प्रस्ताव रखा। पहले मोती ने सींगों की टक्कर दी तो दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। अब तो दोनों ने मिलकर दीवार पर चोट करना आरंभ कर किया। थोड़ी देर में ही दीवार में से निकलने लायक रास्ता बन गया। रास्ता होते ही सबसे पहले घोड़ियां भागी। उनको भागते देखकर भैंसें और बकरियां भी भाग निकली। गधे आखिर गधे ठहरे। वे मूर्ख ही खड़े रहे, यानी गधे तो गधे ही थे, वो वहीं पर खड़े रहे। मोती ने उनको सींगों से ठेल कर भगा दिया, यानी सींगों से मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु उसने मना कर दिया। सवेरे कांजी हाउस के रखवाले आए तो सारा कांजी हाउस खाली पड़ा था। उनको समझते देर न लगी कि यह काम दोनों बैलों का है। उन्होंने बैलों को नीलाम कर दिया। एक कसाई ने दोनों को खरीद लिया। उसने दोनों बैलों के पुट्ठों को टटोल कर देखा तो उसके हाव भाव को देखकर दोनों बैल कांप उठे, क्योंकि कसाई तो आपको पता है कि कितना खतरनाक होता है, जो मांस इत्यादि काट कर बेचता है। निरंतर भूखे प्यासे रहने और मार खाने से हीरा और मोती बड़े दुर्बल हो गए थे। कसाई दोनों को लेकर चल दिया। झूरी के गांव के पास आते ही बैलों को रास्ता पहचाना हुआ सा लगा। न जाने दोनों में कहाँ से बल आ गया और दोनों भाग चले। कसाई पीछे पीछे भागने लगा। दोनों बैल सीधे झूरी के थान पर जाकर रुके। बैलों को देखकर जहाँ झूरी को बड़ी प्रसन्नता हुई, वहीं उनकी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उनसे लिपट गया। इसी समय वह कसाई भी भागता हुआ वहां आ पहुंचा और बैलों को ले जाने की हट करने लगा। जब तक झूरी कुछ कह पाता, मोती कसाई पर झपटा और कसाई वहां से सिर पर पांव रखकर भागा। देखिए यहाँ पर एक लाइन आई है, सिर पर पांव रखकर भागना। तो सिर पर पांव रखकर कैसे भागा जा सकता है? यहाँ पर कहने का अर्थ है
कि बहुत ही तेज भागा। सिर पर पांव रखकर भागने का मतलब है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भागना, यानी बहुत तेजी से भागना। बहुत दूर तक उसे खदेड़कर मोती वापस आ गया। तब तक झूरी की पत्नी भी आ गई थी। बैलों की दशा देखकर उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए और तुरंत हरा चारा लाकर उनके सामने डाल दिया। तो देखिए, ये थी आपकी कहानी दो बैलों की, जिनका नाम था हीरा और मोती। तो विद्यार्थियों, कितनी मज़ेदार कहानी थी, जिसमें आपने हीरा और मोती के बारे में जाना, जो कि दो बैल थे, अपने मालिक और मालकिन से कितना प्यार करते थे। तो चलिए फिर अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। सने, सने का मतलब है प्यार। विविध, विविध का मतलब होता है अनेक। विविध का मतलब अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनेक। अगला है आग बबूला। आग बबूला होने का मतलब है अत्यंत क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। अगला शब्दार्थ है हाथ आना, यानी पकड़े जाना। आप कहते हैं ना कि चोर हाथ नहीं आया, मतलब चोर पकड़ा नहीं गया। होश उड़ना, होश उड़ने का मतलब है घबरा जाना। अगला शब्द है आक्रमण। आक्रमण का मतलब तो आप समझते हो, इसका मतलब होता है हमला करना। अगला शब्द है रणनीति। रणनीति का मतलब होता है प्लानिंग करना, लड़ने का ढंग। अगला है संगठन। संगठन का मतलब है मेल। मेल जो संगठन होता है, यानी मेल, मिल जाना, किन्हीं दो चीज़ों का मेल। कांजी हाउस। कांजी हाउस का मतलब होता है आवारा पशुओं को बंद करने का जो बाड़ा होता है, जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद करके रखा जाता है, उसे कांजी हाउस बोलते हैं। ठेल कर, यहाँ पर आपने सुना कि गधे अपनी जगह से हिले तक नहीं, तो उन्हें ठेल कर उन्होंने बाहर निकाला मोती ने, तो यानी मोती ने धक्का देकर उनको बाहर निकाला। अगला है कसाई। कसाई कौन होता है? तो कसाई पशुओं का मांस बेचने वाला होता है कसाई। सिर पर पांव रखकर भागा, तो ये देखिए यहाँ पर कठिन शब्दों में आ गया। सिर पर पांव रखकर भागा यानी तेजी से भागा। तो यहाँ पर हमने शब्दार्थ देखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके जो प्रश्नोत्तर है वो हम सीखेंगे, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।